Hello dear viewers, friends and students. Welcome back in my channel Basic English Coaching. गैस पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन सहित पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये मैंने अपने इससे पहले जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था आप सभी को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आप नाउन पढ़ने जा रहे हैं। गैस मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में इंटर फर्स्ट ईयर में है या इंटरमीडिएट फाइनल ईयर में है तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ही जो सेंटैक्स में रॉन्ग्स होते हैं, गलतियाँ होते हैं, फॉल्स होते हैं वो आते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम जान गए तो सेंटैक्स कहने का मतलब अच्छी तरह से जान जाएंगे, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी। तो इंटर क्लास के बच्चे या जो कंपटीशन तैयार कर रहे हैं या जो फर्स्ट ईयर में है अभी, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बढ़िया से पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं कि हाई स्कूल वाले तैयारी करने वाले ना पढ़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको पढ़ा जाना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको टोटल 9 बताए थे। 9 में सबसे फर्स्ट था नाउन था। नाउन यानी नाउन मीन्स संज्ञा होता है। नाउन मीन्स संज्ञा होता है। तो संज्ञा जो है मुझे एक बात याद आ रही है, एक मैं पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो एक लड़के ने कहा नाउन इज़ द वाइफ ऑफ नहुआ, तो ऐसा बोल दिया। तो ऐसा मत करना, नाउन मीन्स संज्ञा होता है। इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है, लेकिन अपनी भाषा जो हमारी स्वयं की भाषा हिंदी है उसमें हमें हर चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा बेटर मेरे अनुसार तो नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट गुड टू स्टडी इंग्लिश टू इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन है, द वर्ड व्हिच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन। द वर्ड व्हिच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, वह शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम को इंगित करता है, दर्शाता है। एन एनिमल एक जानवर के नाम को, ए थिंग स्थान के नाम को, ए थिंग यानी वस्तु के नाम को, ए प्लेस यानी स्थान के नाम को, एक्शन यानी कार्य के नाम को, क्वालिटी यानी गुण के नाम को, और स्टेट अथवा अवस्था के नाम को। इज कॉल्ड नाउन, उसे नाउन कहते हैं। तो ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, गुण, कार्य या दशा के नाम को दर्शाता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। बाकायदा यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, कार्य, गुण या अवस्था के नाम को दर्शाता है, इंगित करता है, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब उदाहरण के स्वरूप आप समझिए, नाउन्स के उदाहरण को जान लीजिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हो गया नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति के नाम में आप देख रहे हो मोहन, रमन, मीरा, हरि। किसी भी व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? नेम ऑफ पर्सन, ये नाउन हो जाएगा। फिर नेम ऑफ एनिमल, जानवर का नाम, यहाँ आप देख रहे हो काऊ, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, एलिफेंट यानी हाथी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो नेम ऑफ एनिमल यानी किसी जानवर का नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। अभी मैं संज्ञा के काइंड्स ऑफ नाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ, संज्ञा के प्रकार नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ संज्ञा के आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाएगा, किसी जानवर का नाम गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि ये सब संज्ञा होगा। नेम ऑफ ए थिंग यानी किसी वस्तु का नाम, बुक है जैसे चेयर है, पेन है, की है, टेबल है, डेस्क है, मोबाइल है, फैन है, ये सब जो है संज्ञा कहलाएगा, जो है नाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो नेम ऑफ प्लेस यानी स्थान का नाम। स्थान का नाम बहुत सारा स्थान है, जैसे इंडिया है, अमेरिका है, दिल्ली है, लखनऊ है, छोटे से गांव का रामपुर, रायगढ़, ठीक है, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब स्थान के नाम है, तो ये संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेम ऑफ एक्शन यानी किसी कार्य का नाम। तो एक्शन जो शब्द है ये स्वयं में भी एक्शन, कार्य, इसका मतलब कार्य होता है, ये भी एक नाउन है। या वर्क, जैसे कहा गया वर्क, वर्क मीन्स काम। ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, कर्तव्य को एक तरह से काम ही माना जाता है। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है गति। मोशन, मोशन मतलब गति। तो कोई कार्य अगर हो रहा है ऐसा बोध होता है कि किसी शब्द से, तो ये भी नाउन कहलाएगा। तो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एक्शन आपने जाना। अब आइए आते हैं नेम ऑफ क्वालिटी पे, गुण का नाम।
गुड़ का नाम जैसे ले लिया, गुड़ में दो चीज़ आएंगी, गुड़ और अवगुड़ दोनों आएगा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों आते हैं। गुड़ का नाम हम लिख दिए तो इसका मतलब उसमें मेरिट्स भी रहेगा यानी गुड़, डिमेरिट्स यानी अवगुण भी रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो नेम ऑफ क्वालिटी में ऑनेस्टी, ये एक गुण का नाम है, ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ब्यूटी यानी सुंदरता, ये एक गुण का नाम है। लेकिन यहाँ पर लिखा है वीकनेस यानी कमजोरी, कमजोरी एक अवगुण का नाम है। या जैसे ले लिया जाए लेजीनेस, लेजीनेस एक अवगुण का नाम है, आलस से। या जैसे ले लिया जाए काइंडनेस, दयालुता, तो ये एक गुण का नाम है, ठीक है। जैसे कहा जाए डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी, ठीक है, तो ये एक अवगुण का नाम है, ठीक है। क्वार्डिस मतलब कायरता, ये एक अवगुण का नाम है। तो नेम ऑफ क्वालिटी भी ये संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर नेम ऑफ स्टेट में आप आ जाइए, अवस्था का नाम। अवस्था के नाम में जैसे डेथ है, मृत्यु, ये एक अवस्था है। लाइफ यानी जीवन अवस्था है। चाइल्डहुड बचपन अवस्था है। रेस्ट मतलब आराम की अवस्था यानी आराम में हो, तो ये सब अवस्था का नाम हो गया। जैसे यंगहुड है, युवा अवस्था, जवानी, बुढ़ापा है, ये सब जो है क्या है, अवस्था के नाम है। तो गाइस यानी यहाँ पे आप मेन चीज़ समझिए, नेम ऑफ ए पर्सन किसी व्यक्ति का नाम, जैसा कि आपने समझा। एन एनिमल किसी जानवर का नाम। ए थिंग किसी वस्तु का नाम। ए प्लेस किसी स्थान का नाम। एक्शन कार्य का नाम। क्वालिटी गुण या अवगुण का नाम। स्टेट यानी अवस्था का नाम। इसके अनुसार ये क्लियर हो गया है कि संज्ञा हम कैसे पहचानेंगे। अब संज्ञा का क्लासिफिकेशन किया गया है। द नाउन हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स में इसको क्लासिफाई किया गया है, इसको बांटा गया है। उसमें आप यहाँ देख रहे हो क्लियरली लिखा है, पहला है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद तीसरा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन मतलब होता है धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। और उसके बाद चौथा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा आपने समझा, उसकी डिफिनेशन देखी, आपने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखा, आपने समझा। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा क्या है। और उसके 5 प्रकार, इन्हीं में से सभी को कोई ना कोई प्रकार उसमें आ जाएगा। तो इसके 5 प्रकार जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आने वाले वीडियोज़ में आप पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने, उम्मीद करता हूं कि संज्ञा आपने समझ लिया अच्छे से। इसके 5 प्रकार हैं, इसको स्पेलिंग सहित आप याद करिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सही से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, व्यूवर्स हैं, या मेरे भाई लोग टीचर्स लोग हैं, तो कृपया इसका एक नोट बना लीजिए, इसको लिखिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 बाय 1 एक एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा। इफ़ यू हैव एनी हेजिटेशन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी थिंग टू से, प्लीज़ कमेंट मी। कृपया मुझे कमेंट करिए, बताइए मुझे, मैं उसको आपको समझाता हूँ। लेकिन इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपको ये समझ में आ गया कि नाउन क्या है, ये मैंने उदाहरण सही समझा दिया है, कितने प्रकार के होते हैं। अब मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए, जिसमें आपको ये 5 प्रकार के नाउन मैं बताऊंगा और नाउन क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।